नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आज के शेयर बाज़ार में इस तरीके से क्रैश हुआ है कि सब निवेशक डर गए हैं एकदम। अब ये मार्केट कहाँ जाके रुकेगा अब किसी को नहीं पता है। लेकिन इस बीच में शेयर बाज़ार में जो निवेशक अब एवरेजिंग करने के मूड में हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि क्या आप गिरावट पर ख़रीदारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करें भरोसा। जैसे कि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट ने निवेशकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुछ निवेशक गिरावट के इस मौके का इस्तेमाल सस्ते भाव पर शेयरों में निवेश के लिए कर सकते हैं। लेकिन कई बार यह स्ट्रेटजी फायदे की जगह लॉस का सबब बन जाती है। तो वहीं स्टॉक मार्केट के लिए आज 28 फरवरी की तारीख इतिहास में लिखा जाएगा कि आज सेंसेक्स 1.90% यानी 1414 अंक पॉइंट्स, तो निफ्टी 1.86 यानी 420 पॉइंट्स क्रैश कर गया। इस गिरावट ने मार्केट को घुटने पर ला दिया है। ज़्यादातर निवेशक इस वजह से अपने लॉस का अंदाज़ा लगाने में जुटे हैं कि कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर इस गिरावट में ख़रीदारी कर रहे हैं। दरअसल बीते 5 महीनों से जारी गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने एवरेजिंग डाउन को स्ट्रेटजी अपनाई है। लेकिन यह ध्यान में रखने वाली बात है कि मार्केट में हर गिरावट निवेश का मौका नहीं है। कई बार आपको गिरावट पर अपने पोजीशन पर विचार करना भी ज़रूरी हो जाता है। किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स पर गौर किए बगैर आंख मूंद कर एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना बड़े नुकसान का कारण भी बन सकता है। जो डाउन एवरेजिंग स्ट्रेटजी क्या है? जैसे कि एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें किसी स्टॉक के कीमतें गिरने के बाद उसमें निवेश बढ़ाते हैं। जैसे आप इस सोच के साथ ऐसा कर सकते हैं कि इससे शेयर में निवेश की आपकी औसत कीमत काफ़ी कम रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी स्टॉक में 100 रुपये में ख़रीदा है और उसका प्राइस गिरकर 80 रुपये हो जाता है, तो आप उसके ज़्यादा शेयर इस सोच के साथ खरीद लेते हैं कि इससे आपकी एवरेज कॉस्ट प्रति शेयर कम हो जाएगी। तो वहीं यह स्ट्रेटजी इस सोच पर भी आधारित है कि जब स्टॉक की कीमत बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका एवरेज परचेस जो परचेसिंग किए हैं आप, उसका प्राइस कम है। पहली नज़र में तो यह स्ट्रेटजी सही लगती है, लेकिन कई बार यह स्ट्रेटजी काम करती है और कई बार काम भी नहीं करती है। जैसे किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से आपकी एवरेज परचेस कास्ट तो कम रहती है, लेकिन उस स्टॉक से फंडामेंटल नहीं बदलते। अगर कोई कंपनी मुश्किल का सामना कर रही है तो उसके स्टॉक का प्राइस पर ख़रीद लेने से उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे कि क्या इस स्ट्रेटजी में रिस्क है? तो एवरेजिंग डाउन में आपका रिस्क बढ़ सकता है। जैसे आप जितना ज़्यादा शेयर खरीदते हैं, शेयरों में गिरावट की स्थिति में आपका रिस्क उतना बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 500 स्टॉक तब खरीदे थे जब उसका प्राइस 100 रुपये स्टॉक था, और प्राइस घटकर 80 रुपये आ जाने पर आप और 500 स्टॉक खरीद लेते हैं। ऐसे में अगर स्टॉक की कीमत गिरकर 60 रुपये पर आ जाती है तो आपका लॉस बढ़कर 30,000 रुपये होगा, जो पहले 10,000 रुपये रहता। और नेक्स्ट है, स्टॉक में गिरावट की क्या वजह है?
अब इस मार्केट में इसलिए अगर किसी स्टॉक की कीमत लगातार गिर रही है तो यह हम जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। कई बार इसकी वजह स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है। अगर किसी स्टॉक की कीमत किसी फंडामेंटल प्रॉब्लम की वजह से गिर रही है तो एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि कंपनी अगर फंडामेंटल अच्छी है तो उसमें स्ट्रेटजी तो काम कर जाएगी, लेकिन अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, उसके मैनेजमेंट में कोई समस्या है, तो आपको ये स्ट्रेटजी डाउन एवरेजिंग वाला काफ़ी नुकसान हो सकता है। और नेक्स्ट है स्ट्रेटजी के इस्तेमाल में किन बातों का ध्यान रखें। तो इसलिए एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी के इस्तेमाल में कुछ बातों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि कुछ स्थितियों में यह शानदार काम तो करता है। अभी जिस तरह की शेयर मार्केट में गिरावट है उसमें यह स्ट्रेटजी काम कर सकती है, लेकिन मार्केट पिछले 5 महीने से जो गिर रहा है, किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर आपको भरोसा हो सकता है। ऐसे में कम कीमत पर शेयर खरीदने से आपको तब काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है जब मार्केट में रिकवरी आने का चांस हो। लेकिन इस समय मार्केट में यही लग रहा है कि सभी निवेशक इस समय उनका मार्केट रिकवर होने का मूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार इस पर कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही है। क्योंकि इंडिया की सरकार जो LCTG टैक्स और STGC टैक्स जो लगाने की बात कर रही थी, उस वजह से FI वाले लगातार अपने शेयर बाज़ार को छोड़ के जा रहे हैं, जिस वजह से ये मार्केट में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है और पिछले 5-6 महीनों से लगातार मार्केट अपने 28-29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।